अब जीभ निकालो भैया, जीभ निकालो। बाराबंकी में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था इतनी लाचार हो गई है, इतनी बेकार हो गई है, इतनी जर्जर हो गई है, इतनी गिरगिरा रही है कि पूछो ना भैया। देखा तो पुलिस की जीभ का इस्तेमाल करना पड़ता है युवक की जान बचावे खातिर कि भैया अस्पताल ले चलो, भैया अस्पताल ले चलो। और पुलिस वाले आवत हैं भैया, पूरा प्रयास करती है, लेकिन रास्ते में देखा तो शक्तिमान की मौत हो जाती है। एम्बुलेंस न होने के कारण पुलिस की वैन आ रही है। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रही है भैया, बहुत जोर से देखा तो परिजन और हंगामा करती है। लेकिन तुमका बता दी कि देखो भैया, पुलिस जो है हर हाल में सचिन की जान बचा लेती है। सचिन की जान तो बच जाती है, लेकिन देखा तो भैया शैलेंद्र जिनकी उम्र 22 साल रहा है, शक्तिमान जिनकी उम्र 19 साल रहा है, वह दोनों भैया अपनी जान गंवा देती है। और भैया शक्तिमान के अंदर तो थोड़ी जान बची रहा है, वो एम्बुलेंस के इंतजार में निकल जाती है। और का भैया तुमका बता दी कि देखो मामला बाराबंकी के फतेहपुर क्षेत्र का है, जहाँ पर बहुत बड़ा सड़क हादसा होगा। बतावा जाता है कि देखो भैया, एक बाइक पर 3 जने बैठे रहे और बढ़िया महादेव दर्शन करे खातिर जात रहे। और तीनों लोग भैया देखा तो मोहल्ला जोशी टोला निवासी रहे। एक शैलेंद्र रहे जिनकी उम्र 22 साल रहा है, और दूसरा बकदा शक्तिमान रहा है जिनकी उम्र 19 साल रहा है, और एक बकदा सचिन है जिनकी उम्र भैया 21 साल है। बतावा जाता है कि फतेहपुर सूरतगंज मार्ग के पास से भैया तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली वाला आवत है और ठोकर मार देती है। तीनों युवक की हालत बहुत गंभीर हो जाती है, तीनों का सीएससी पहुंचावा जाती है, जहां पर देखा था भैया शैलेंद्र की मौके पर ही मौत हो जाती है और शक्तिमान के अंदर थोड़ी जान बची रहे भैया। एम्बुलेंस का इंतजार कम से कम 1.5 घंटे तक किया जाती है, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आती है। पुलिस बकायदा पूरा प्रयास करती है और सचिन का और का कहती हैं भैया शक्तिमान का दोनों का भैया अपने वाहन से बाराबंकी जिला अस्पताल लेकर के जाती है, लेकिन रास्ते में देखा तो शक्तिमान की मौत हो जाती है। और का भैया, लेकिन सचिन इस समय ठीक ठाक है, अस्पताल में भर्ती है भैया। 2 लोगों की मौत हो गई। बाराबंकी में देखा तो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था का है, कितनी लाचार हो गई, कितनी चरमराए गए है। अब हम बोली तो का बोली भैया, जब अगले दिन शव पहुंचती है तब भी परिजन और जोरदार हंगामा करती है। 2 लोगों की मौत हो गई, एक की हालत नाजुक है, अस्पताल में भर्ती है। अब तुम्हारी कार है, कमेंट करो, बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। अब ये देखो भैया, बाराबंकी में 12 अगस्त का बढ़िया देखा तो भैया स्थापना दिवस मना हुआ जी। हम कह लो का आपका बता दी कि देखो भैया ऐसा है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का 90 स्थापना दिवस मनावा जा रहा है। और का भैया, और बढ़िया देखा तो 12 अगस्त का दुनिया भर से सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पर। तनिक सुनो भैया, दीदी मिल जाती है, जानकारी दिया लागत है। जी क्या नाम लिखती हैं आप? संघमित्रा जना, AISF की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है और उड़ीसा की स्टेट प्रेसिडेंट है। क्या कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है? हम सभी को मालूम है, इस देश का पहला छात्र संगठन जो फ्रीडम स्ट्रगल से बना था, तैयार हुआ था इस देश के छात्रों को लेकर के कि इस देश से हमको अंग्रेज़ों को भगाना है, ये देश हमारा है और हुकूमत भी हमारी ही चलेगी। और बहुत सारे साथियों ने शहादत दी इस देश को बनाने के लिए, आज़ादी के लिए। अभी उसी AISF की 90th फाउंडेशन डे है और 90th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन के लिए पूरे देश भर से जो स्टूडेंट्स है, जो जेनजी है, वो बाराबंकी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। हम लोग भी उड़ीसा से आ रहे हैं और हमारी ये अपील है कि आप भी इस मुहिम में शामिल होइए। सबको कैसे शिक्षा मिल पाए और जो शिक्षा मिले वो साइंटिफिक हो, क्वालिटेटिव हो और सबको नौकरी की गारंटी मिले, बनेगा लागू किया जाए। और जिस तरीके से पूरे देश भर में नफरत की राजनीति चल रही है उसको मिटा के हमको मोहब्बत की राजनीति करनी है। संविधान के हिसाब से ये देश कैसे चले, गणतंत्र लोकशाही कैसे सुरक्षित हो पाए और सबका जो पढ़ने का हक है वो सबको मिल पाए, इसके लिए AISF की लड़ाई और जोर तरीके से लड़ने के लिए हम सबको 12 अगस्त के लिए जो प्रोग्राम हो रहा है, जो बड़ी रैली एक होगा बाराबंकी में, उसमें शामिल होइए। और 13 तारीख को हमारा सेमिनार भी है, उस सेमिनार में भी आप शामिल होइए। और स्टूडेंट्स की जो समस्याएं हैं, जिस तरीके से पूरे देश भर में 90,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं और इस सरकार ने जो NEP 2020 ज़बरदस्ती लागू किया है उसके खिलाफ भी हमको लड़ना है। और जो जंतर मंतर से जो मुहिम शुरू हुआ है अभी BJP सरकार के खिलाफ, उस मुहिम को और आगे लेके जाना है हमको और सबके लिए हमको लड़ाई लड़नी है। झारखंड में भी आप देख रहे होंगे लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको कैसे देखें? झारखंड की लड़ाई में भी AISF पूरी मजबूती के साथ लड़ रहा है। हम लोग ज़मीनी तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। देश के किसी भी हिस्से में अगर कहीं पर भी स्टूडेंट्स लोग रास्ते पे है, धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो AISF सबसे आगे है। हम लोग भगत सिंह की जो लिगेसी है उसको कैरी करते हैं। 1936 से अभी तक जहाँ पर भी शिक्षा को लेकर के लड़ाई हुआ हम लोग आगे रहे हैं और झारखंड की लड़ाई में भी हम लोग भी वहाँ पे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो इनजस्टिस हुआ है, कैसे स्टूडेंट्स को जस्टिस मिले और जो JPSC को लेकर के जो मांग हो रही है कि उसको रद्द किया जाए, उसको भी AISF
उसकी मांग भी रखता है। और कहीं पर भी हो, जो भी एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो और गवर्नमेंट की एक अकाउंटेबिलिटी भी हो। किसी तरीके का पेपर लीक हम नहीं सहेंगे और जो बहाली निकलनी चाहिए उसके लिए कैलेंडर प्रॉपर होना चाहिए, वो हर जगह हर स्टेट में होना चाहिए। उसके लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देश के कोने कोने से स्टूडेंट आई हैं भैया और 2 दिन देखो तो यहाँ पर कार्यक्रम चली है। अब तुम्हारी कार है, कमेंट करो, बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। अब हेलो हेलो, बाराबंकी में प्रदूषण विभाग है कि नहीं है भैया? देखा तो बाराबंकी में काला काला धुआं निकला जाती है, लेकिन देखा तो बाराबंकी में प्रदूषण विभाग सो रहा है। कब सुने हो बाराबंकी में प्रदूषण विभाग वालों की कार्रवाई? कब सुने हो तो बता दो भैया। केवल मोटरसाइकिल वालों पर कार्रवाई करती है, बाकी ना कोनो फैक्ट्री की जांच करती है, ना कोनो एक्शन लेती है और परमिशन तो हाल ही बांटती है। और का भैया मामला बाराबंकी के फतेहपुर तहसील क्षेत्र के निंदूरा ब्लॉक का है। कुर्सी रोड स्थित देखा तो भैया एक फैक्ट्री से धुआं निकलती है काला काला। सभी ने हमका वीडियो बना व्हाट्सअप करी तो हम कह लो तरीका आपका दिखा दी कि देखो बाराबंकी में प्रदूषण विभाग सो रहा है और प्रदूषण विभाग अगर एक्शन पाया जाए तो हमका लागत है कि देखो भैया जितनी फैक्ट्रियां हैं सब पर कार्रवाई हुई है, लेकिन बाराबंकी में प्रदूषण विभाग सो रहा है। भैया ए भैया जागो तनिक, भैया जागो तनिक, एक्शन ले लो, बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। अब देखो भैया बाराबंकी शहर के बढ़िया देखा तो व्यापारी नेता मनोलाल चौधरी जी बहुत खुश हैं। बताओ थे कि देखो भैया बाराबंकी शहर के छाया चौराहे पर जौन बकायदा घंटा घर बन रहा है, इका लेकर के हम डीएम साहब के सामने भैया बात रखे रहन और देखा तो भैया हमारी बात सुन ली गई। बहुत बहुत धन्यवाद। अहू का भी बहुत खुश हैं बेचारे। हम कह लो तरीका आपका दिखा दी, बाकी आपकी कार है, कमेंट करो भैया, दूसरा खबर देख लो। अब हाय रे भैया ये देखो बाराबंकी के शाहपुर में छोटे छोटे कारखाना चलाने वाले व्यापारियों की मनमानी देखे खातिर मिल रही है। किसान के खेतवा में देखा तो भैया काला काला पानी छोड़त है और कब है किसान और बेचारे बहुत परेशान है। शाहपुर टोल प्लाजा के पास देखो भैया खेत में काला काला पानी भरीगा। तो हम कह लो तरीका आपका दिखा दी कि उम्मीद है कि उच्च अधिकारी देखे तनिक बकायदा कारखाने वालों का समझाओ कि देखो ऐसे खेत में काला पानी ना छोड़ो। अहू का बाकी तुम्हारी कार है, कमेंट करो, हमका फेसबुक इंस्टाग्राम पर शिवम सिंह भैया जिल पे जो फॉलो कर लो।